Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 8th mathematics lesson number 15 area practice set 15.4. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। We know that area of triangle equal to half into base into height। हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। Now we will see how to find the area of triangles if height is not given but length of the three sides of triangles are given। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर जैसे जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का हमको ये बेस रहता है, ये हमारा हाइट होती है। अगर इसमें हाइट नहीं दिया गया है और इसके तीनों साइड्स दिए गए हैं, तब उस ट्रायंगल का हम लोग किस तरीके से एरिया निकालते हैं ये हम लोग सीखने वाले हैं। Let ABC be the length of side BC, AC and AB respectively of triangle ABC। ये इसकी वैल्यू A है, इसकी वैल्यू B है, इसकी वैल्यू C है, इस तरीके से है। Let us find the semi perimeter of the triangles। हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर को क्या लिखते हैं, यस। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू A प्लस B प्लस C। और जब ये यस निकाल लेंगे तो यस निकाल लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या लगता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगेगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। दिस फॉर्मूला इज नोन एज अ हेरोन्स फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये याद रखना है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद में उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ देखिए प्रैक्टिस सेट 15.4 दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो हम लोग एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल में यहाँ पे नेम पुट कर दो ए, बी एंड सी। ए बी को हम लोग सपोज करते हैं 45, उसके बाद बी सी हो गया हमारा 39 और ये हो गया 42। यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ ए बी के लिए क्या है, ए हमारा है 45। देन लेंथ ऑफ बी सी को हम लोग बी मानते हैं, ये है 39 एंड लेंथ ऑफ ए सी ये हो जाएगा सी 42। अब यहाँ पे हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है, यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो ए हमने क्या सपोज किया 45, 39 एंड 42। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लो, सब में सेंटीमीटर दिया है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लो। ए कितना है 45 प्लस 39 प्लस 42 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 5 9 14, 14 2 16 कैरी 1, यहाँ पर हो जाएगा 126 अपॉन 2। ये कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आएगा 63। यहाँ पे आया हमारा 63 सेंटीमीटर। ये क्या है 63 सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू आई है। अब क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यस की वैल्यू कितनी है 63, ये हो जाएगा 63 माइनस ए की वैल्यू 45। फिर सेकेंड में यस की वैल्यू 63 और बी की वैल्यू 39। देन यस की वैल्यू 63 और सी की वैल्यू 42। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 63 इंटू 63 माइनस 45 18 इंटू 63 माइनस 39 24 इंटू 63 माइनस 42 21।
इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लास्ट में स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो हमको ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद में स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसी को फैक्टर निकाल देते हैं। जैसा 63 है, इसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। देखो 3 3 सा 9, 9 7 सा 63। 18 का फैक्टर क्या आता है, 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी हिसाब से अब 24 का फैक्टर कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देन 21 का फैक्टर कितना आएगा, 3 इंटू 7। इसी तरीके से सबका फैक्टर पहले फाइंड कर लो। अभी यहाँ जब हम इसका फैक्टर फाइंड करेंगे, फैक्टर के बाद में आप क्या करो, पेयर बना लो। ये सबका पेयर बना करके यहाँ पे लिखो 3 और ये 7 हो गया, इंटू ये 2 और ये 2 का पेयर बनेगा, इंटू ये 3 का पेयर बनेगा, इंटू ये 2 का पेयर बना, इंटू ये 3 और ये 3 का पेयर बना। सबका पेयर बन गया। अब ये सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो आंसर में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। लुक एट द मेजर सो इन द एडजेसेंट फिगर एंड फाइंड द एरिया ऑफ PQRS। हमको PQRS का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखो PQRS में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमको PSR का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, उसके बाद PQR का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR। यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब इसमें बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है SR इंटू हाइट की क्या बन रही है PS। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 15 इंटू 36। ये इससे कैंसल हुआ 18 टाइम्स में। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 18। 15 इंटू 18 कितना होगा, 270 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखोगे, चलो ये तो ठीक है, ये निकल गया। अब हमको इसमें तो बेस इंटू हाइट नहीं लगेगा, इसमें हमारा यस वाला फॉर्मूला लगेगा, हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए ये वन साइड दिया गया, ये सेकेंड साइड दी गई, हमको ये थर्ड साइड PR नहीं दिया गया। तो हम लोग PR किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से पहले PR निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PSR बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। सो दैट PR तो हमको निकालना है, PS कितना दिया गया 36 द होल स्क्वायर एंड SR का दिया है 15 का होल स्क्वायर। 1296 इसका हो जाएगा और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। सो दैट PR का स्क्वायर हो जाएगा 1296 प्लस 225। अब इसको ऐड कर दो। सो दैट PR स्क्वायर इक्वल टू 1521। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे करो स्क्वायर रूट ऑफ 1521। सो दैट PR की वैल्यू आ जाएगी 39 सेंटीमीटर। तो PR कितना आ गया 39। यहाँ पे मीटर कर लेना, यहाँ पे मीटर कर लो। अब हमको क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ PQ, ये हमारा क्या बनेगा, A बनेगा 56 मीटर। लेंथ ऑफ PR को क्या बना लो B, ये आया 39 मीटर। देन लेंथ ऑफ
क्यू आर, ये क्या बनेगा, सी हो जाएगा हमारा 25 मीटर। उसके बाद सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना मीन्स यस निकालना है। यस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पे ए कितना है 56 प्लस 39 प्लस 25 अपॉन 2, सो दैट यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबको प्लस कर दो 120, ये कैंसल होने के बाद आएगा 60, सो दैट यस की वैल्यू हो गई 60। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी एंड यस माइनस सी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यस की वैल्यू कितनी है 60, यहाँ पे आएगा 60 माइनस ए हमने क्या सपोज किया 56, फिर से यस 60, बी हमारा क्या है 39 एंड यस 60, सी कितना है 25, यह है 25। अब इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 60 इंटू 60 माइनस 56 4 इंटू 60 माइनस 39 यहाँ पे 21 इंटू 60 माइनस 25, ये आया 35। अब क्या करोगे, सबका फैक्टर निकालोगे। यहाँ पे 60 है तो क्या करो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तो हो गया 60 का, फिर 4 का 2 इंटू 2, देन 21 का 3 इंटू 7, 7 इंटू 5 किसका 35 का, सबका फैक्टर हो गया। अब क्या करो पेयर बनाओ 2 इंटू ये 3 ये 3 इंटू ये 5 देन ये 5 इंटू ये 2 इंटू और ये 7। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 420 स्क्वायर मीटर। अब ये 420 स्क्वायर मीटर आया, हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस में क्या है पी एस आर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बनेगा। देखो यहाँ पे ये पी एस आर का एरिया और पी क्यू आर का एरिया दोनों को ऐड कर दोगे तो ये एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बनेगा। तो यहाँ पे पी एस आर का कितना आया, यहाँ पे पी एस आर का आया है 270, तो ये हो जाएगा 270 प्लस 420 इक्वल टू आ गया 690 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से करना था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। ABCD इसका हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दो ट्राइंगल दिया गया, फर्स्ट ट्राइंगल है और ये सेकंड ट्राइंगल है। जब यहाँ पे ध्यान दोगे ये 90 डिग्री का है, मीन्स ये इसका बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, और ये भी 90 डिग्री का है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले हम लोग किसका निकालते हैं BAD का। देखो BAD फॉर्मूला क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना है, बेस के लिए क्या है लेंथ ऑफ AD इक्वल टू हाइट के लिए क्या बनेगा लेंथ ऑफ AB बनेगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AD की वैल्यू 9 इंटू 40, तो ये इससे कैंसिल होगा 20 टाइम में, तो 29 जा 180 स्क्वायर मीटर। ये किसका निकला BAD का निकला। उसके बाद हमको BDC का निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, इसका भी वही बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है लेंथ DC
इंटू लेंथ, हाइट कितनी है BT, BT तो ये हो जाएगा हाफ इंटू DC की वैल्यू 60, BT की वैल्यू 13, ये इससे कैंसिल हुआ 30 टाइम में, तो 13 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 390 स्क्वायर मीटर। अब इसी को लिख लो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। तो BAD का कितना आया है 180 और ये आ गया 390, तो ये हमारा हो जाएगा 570 स्क्वायर मीटर। सो दैट हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is 570 स्क्वायर मीटर।